जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़लुल-क़िल अंगूर अड्डा में अफ़गान तालिबान की बिलाइश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, मुतादिद अफ़गान पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। फितना ख़वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफ़गान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफ़गान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त का इंदिया दे दिया। कहते हैं इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी हुक्काम से मुस्बत बातचीत हुई। माजी का जायज़ा, आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और शराइत पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सालसी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी गलत पॉलिसीज़ और ज़ायद मुतालबात के बाइस गुज़िश्ता मुज़ाकरात कामयाब न हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची जंगबंदी की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर मुशावरत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा रूसी क़यादत को मुज़ाकरात की तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की दौरा ओमान के बाद दौरा इस्लामाबाद की आमद। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के लिए तहरीरी ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश कर दी। अब नाए हरमुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर पहले मुआहदे की पेशकश जारी। मुज़ाकरात अगले मरहले के लिए मौखर करने की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। कहा, ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हमें इसे हासिल करना है। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़। हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद चैलेंजेस और इक़दाम ज़ेर बहस आए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी राब्ते। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल, सिफारती कोशिशों पर बातचीत। फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में जंग के खात्मे पर जोर दिया। अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग का मामला। मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कम अमरीकी अटार्नी जनरल ने बताया, हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। ऐसा लगता है कि मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और होटल में ही मुकीम था। मुलजिम हुकूमती अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। FBI की कैलिफोर्निया में मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं हुए। अमरीकी सदर का हमले के बाद पहला इंटरव्यू। कहा, हमलावर मसीहियत मुखालिफ नज़रियात रखता है, उसके दिल में नफरत थी। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग। पुलिस हुकाम का कहना है कि हमलावर फरार हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी। हलाकतों और जख्मियों के बारे में फिलहाल कुछ मालूम नहीं। आबना हुमस की बंदिश के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $107 फी बैरल से बढ़ गई। WTI क्रूड $96 फी बैरल से बढ़ गया। एशियाई मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 1.6, कोरियन कैस्पी 2.3% बढ़ गया। शंघाई में 0.15 और हैंगसेंग में 0.25% इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। हनन इंडेक्स में 400 से जायद पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में होगा। इजलास में आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाएगा। गुज़िश्ता जायजे में पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखा गया था।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन मैरिएट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव के मिसमार किया जा रहा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को किस हद तक राय देने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत केस पर कोई राय नहीं दे सकती। नजरियाती काउंसिल NCCI को राय नहीं दे सकती, ना ही NCCI नजरियाती काउंसिल से राय ले सकता है। नजरियाती काउंसिल को भी कहा था खुद अपने इख्तियार को देख लें ताकि हमें फैसला ना करना पड़े। 28वीं तरमीम में ये भी शामिल कर लें ताकि इख्तियार वाज़ेह हो जाए। सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। गुज़िश्ता रोज़ नवाबशाह में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक पहुंचा। दादू और मिट्टी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री मुतवक्के। लाहौर में 41, पेशावर में 37 और कोयटा में 30 डिग्री तक जाने का इम्कान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारती की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी। पाकिस्तान ने बुनियाद और मरसूस के जरिए भारतीय तकब्बुर खाक में मिला दिया। भारत सिक्योरिटी नाकामी पर उठने वाले कड़े सवालात के जवाब देने से कासिर। बीजेपी की मुनासिब साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को अक्सर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवालात उठने लगे। 10 मिनट में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। 1 घंटे में पाकिस्तान मुखालिफ जंगी बयानिया तैयार हो गया। आलमी मीडिया ने भारतीय रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दिया। पहलगाम वाक़या उड़ी और पुलवामा तर्ज की कड़ी करार। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहत पर शानदार मिली नक़्मे तैयार किए गए। कौम ने मुत्तहिद होकर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का साथ दिया। बुज़दिलाना हमलों पर मिली नक़्मों ने खून गरमाया, दुश्मन को दहलाया, सरहदी महाज पर लड़ने वालों के हौसलों को बुलंद किया, शहदा को खराज अक़ीदत भी पेश किया। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तासुब उरूज पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मज़मूम मकसद बेनकाब। मोदी सरकार ने कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मस्मार किया। मानूफ नशरियाती इदारा अल जज़ीरा के मुताबिक BJP मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की साजिश कर रही है। भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के मकामी कश्मीरियों के घरों को मस्मार किया। वफाकी वज़ीर सेहत ने पाकिस्तानी निज़ाम सेहत की तब्दीली का प्लान पेश कर दिया। इस्लामाबाद में सेहत और ग़ज़ाइयत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम सेहत सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद है। हमें बीमारियों के इंतज़ार की बजाय प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जाना होगा। सिर्फ अस्पताल बनाना और डॉक्टर्स भर्ती करना काफ़ी नहीं, पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त मिल गई। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। गवादर, कराची और तफ्तान रूट्स ट्रांजिट के लिए मुख्तस। गवादर बंदरगाह को भी तिजारती मकासद के लिए हैसियत दे दी गई। ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करार। खलीज जदन में अगवा ऑयल टैंकर ताहाल बाजियाब ना हो सका। 11 पाकिस्तानियों के अहलखाना अपने प्यारों के लिए परेशान। 11 पाकिस्तानी सोमाली कज़ाकों के कब्जे में हैं। मुख्फियों के अहलखाना ने अरबाब इख्तियार से उम्मीदें लगा ली। कराची के हुसैन यूसुफ के अहलखाना भी शदीद कर्ब में मुब्तला। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा तरीन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म। बफर जोन से बाहर वाक़ 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की हिदायत। लेबनानी शहरियों की बड़ी तादाद घर छोड़कर शिमाल की जानिब रवाना। उधर जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले, एक इसराइली फ़ौजी मार गिराया गया, 6 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म का नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। मकसद रवा साल अक्टूबर में आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से रद्द इख्तियार की जाए।
सऊदी अरब में ईरानी आज़मीन हज के पहले ग्रुप का पुरतपाक इस्तकबाल। मक्का मुकर्रमा पहुंचने पर ईरानी आज़मीन को फूल पेश किए गए, खुशामदीद कहा गया। हालिया सिफारती बेहतरी के बाद ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में नरमी देखी जा रही है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 से आउट। हैदराबाद किंग्समैन रावलपिंडी को 108 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंच गए। HPL PSL में आज आराम का दिन। प्लेऑफ का सिलसिला कल से शुरू होगा। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। बुध को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा एलिमिनेटर यकम मई को लाहौर में ही खेला जाएगा।